देखिए, अनंत में जो एटमॉस्फेयर पैदा हुआ है, इट इज़ कॉस्मिक हैपनिंग। आई विल नेवर से कि आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस, इट इज़ हैपनिंग, ये हुआ है। और लोगों को लिबरेशन का एहसास होता है, जो भी आते हैं उनको लिबरेशन का, मुक्ति का। जैसा कहा, एक पिंजड़ा सा छूटता है। पिंजड़ा क्या है? हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का, हमारे तमाम तरह के विचारों का, धारणाओं का, वो छूटता है। जो लोग दूर बैठ के पढ़ते हैं, सुनते हैं या कोई चीज़ करते हैं, वो उस बात को नहीं समझ सकते जो आमने सामने यहाँ पर होंगे। ये मैजिक है। ये इसलिए हमेशा होगा क्योंकि जब आप उस एनर्जी फील्ड में नहीं होते हैं तो आप स्पेकुलेट करते हैं, आप अनुमान लगाते हैं, आप कयास लगाते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा। बेसिकली यहाँ पर वर्क क्या है, यहाँ पर हम काम क्या कर रहे हैं? कोई हम धारणा नहीं दे रहे हैं, कोई आपको अलग से ज्ञान नहीं दे रहे हैं। लिबरेशन, अल्टीमेट लिबरेशन, और अल्टीमेट लिबरेशन है सारे कॉन्सेप्ट से लिबरेट होना। ये नहीं कि किसी खास चीज़ में बंधना, और वो यहाँ के जर्रे जर्रे में है, यहाँ के पूरी एनर्जी फील्ड वही, तो अचानक वो चीज़ पैदा होती है। और बाकी रहा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का सवाल, जो कंडीशनिंग किसी की पुरानी चली आ रही होती है, उसके चलते हुए उसको कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ दिन जब हमारे यहाँ कोई आता है तो उसको बहुत बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, फिर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर वो उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर देता है, फिर वो उनको भूल ही जाता है, फिर वो उनकी बात ही नहीं उठाता। तो शुरुआत में तो बहुत वैल्यू देता है, लेकिन फिर उसको नज़र आ जाता है उनकी कोई वैल्यू नहीं। कई लोग हमारे यहाँ आते हैं जो इनलाइटेंड ही ऑलरेडी हो चुके होते हैं, लेकिन उनको अपने इनलाइटनमेंट से बड़ा मोह होता है, तो वो भी एक बंधन होता है। वो उनका इनलाइटनमेंट है, देयर कंसेप्ट अबाउट इनलाइटनमेंट, इट्स ओके, वो भी कंसेप्ट है, सिर्फ किसी का अपना कंसेप्ट है। लेकिन जब वो यहाँ से टकराता है तो वो कंसेप्ट उसका ब्रेक होता है। कुछ दिनों के बाद वो इनलाइटनमेंट और इनलाइटेंड सारी बातें भूल जाता है, उसकी चर्चा छोड़ देता है। तो हमारा एक बड़ा मेजर काम यहाँ रहा है कि हमने तमाम इनलाइटेंड लोगों को अनइनलाइटेंड होने में मदद दी है। इनलाइटेंड नहीं किया है किसी को हमने, जो ऑलरेडी इनलाइटेंड थे उनको अनइनलाइटेंड होने में, फिर से नॉर्मल होने में हेल्प करी। क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट नॉर्मल लिविंग, पीसफुल हार्मोनाइज्ड लिविंग, प्रैक्टिकल लिविंग, और स्पिरिचुअलिटी वही है। चक्र, कुंडलनी, इन सब बातों की लोगों के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत नॉलेज भी है, और बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो उसके साथ भी तमाम लोग आते हैं, तो जैसे जैसे जिसकी नॉलेज की रेंज है उस हिसाब से उसको एक्सपीरियंस होते हैं, फिर वो भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं एक दिन। फंडामेंटली जो उसको चीज़ फील होती है वो है अनब्रोकन पीस, जो उसके पास से फिर जाती नहीं है, और वही ज़रूरी है। देखिए, बड़े से बड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो, चला जाएगा। लोग कहेंगे मैं समाधि में गया, आप समाधि से बाहर आ जाएंगे, हमेशा के लिए तो वहाँ नहीं बैठने वाले। आप ध्यान में गए, बड़ा अच्छा लगा, फिर वापस आ जाएंगे। इसीलिए कई लोग एक प्रश्न बार 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 रिपीट करके पूछते हैं कि जो ध्यान में हुआ उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएं। जो वहाँ हुआ, लेकिन फिर आपके अंदर उस अंडरस्टैंडिंग को, उस समझ को ठहरना होगा, उतरना होगा, और उसको एक शांति की तरह ही उतरना होता है। और शांति कब होती है? शांति एक बाई प्रोडक्ट है। शांति तब होती है जब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा। वर्बली बात भले समझ में ना आई हो, लेकिन नॉन वर्बली समझ में आ गई, नॉन वर्बली। अनंत में जो लोग हमारे यहाँ बहुत लंबे समय से आ रहे हैं, अब वो पूछते ही नहीं है कुछ भी प्रश्न, मैं कितना भी कहूँ, क्योंकि उनके पास प्रश्न नहीं है। लेकिन प्रश्न मुझको लेने पड़ते हैं, ये अगेन ड्रामा है। ये ड्रामा ये है कि अभी लोगों को कुछ सुनना है तो प्रश्न लेना पड़ता है। मैं तो उस दिन के इंतज़ार में हूँ जब लोग उस तरह से बैठने लग जाएंगे कि जब उनको कुछ बोलना सुनना नहीं, बस आकर बैठें शांति से, और वो सबसे खूबसूरत होगा। उस साइलेंस में ही सारे मिरेकल होते हैं। लेकिन ये सिलसिला इसलिए भी चलता रहेगा क्योंकि उसके लिए हमको लोगों को थोड़ा बाइफर्केट करना डिवाइड करना पड़ेगा
कि जो लोग सीजन्ड हो चुके हैं उनको हम उस जोन में डालें, लेकिन हमारे पास नए लोग भी आ रहे हैं, पुराने लोग भी आ रहे हैं, मिक्स जेंट्री है। तो इसीलिए अभी जो आइडियल फॉर्मेट है उसी को लेकर चलते हैं। और प्रश्न पूछने की बात है, उसके लिए मैं लोगों को हमेशा प्रमोट यही करता हूँ, और जो लोग क्लोज लोग हैं हमारे वो भी यही प्रमोट करते हैं, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पूछ डालो, क्योंकि बाद में फिर नहीं पूछ पाएंगे आप, बाद में फिर आपको पूछने के लिए नहीं बचेगा कुछ। और जब आप यहाँ से जाएंगे कोई आपसे पूछेगा कि समझ में क्या आया, तो आप वो भी नहीं बता पाएंगे। आपसे कोई पूछेगा नहीं बताया क्या था जिससे आपको समझ में आ गया, कहीं नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन कुछ समझ में तो आ गया। मैं तो सुनते दूर बैठे से सुन के ही मैं अपने अंदर जब झांकती इतनी अवधारणा है मेरी, स्वतः मैं फील करती हूँ कि विलीन मतलब ढीलापन। और कुछ चीज़ों में जैसे मैं सोच रही थी कि क्या मैं बेपरवाह हो रही हूँ, क्या मैं आपसे इतनी अच्छी गाइडेंस मिली कि नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और कुछ सोचना नहीं है, छोड़ दो। आपका अस्तित्व वाला तो इतना गहरा उतरा है कि अब ऐसा लगता है हाँ अस्तित्व नहीं कर रहा है, अस्तित्व हो रहा है। और वही चीज़ लेकर आए कि अगर दूर बैठे आपकी इस गौरव फील्ड से दूर बैठ के अगर इतना हो रहा है तो वो प्यास थी। बिल्कुल वो होना चाहिए था। अब देखिए आप तो कानपुर में हैं, और कानपुर लखनऊ का तो नाक कान का ही रिश्ता है, इतना ही नज़दीक का है। तो बाकी तो लोग इतने दूर दूर से भी आ ही रहे हैं, तो जब भी चाहें आएँ और